कुछ फिल्में इतनी बढ़िया प्लॉट पे बनी होती हैं कि उनको क्रिटिसाइज करने का मन नहीं करता, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, उसकी स्टोरी टेलिंग, उसके वीएफएक्स, उसकी सीजीआई कुछ इस तरह होती है जिसपे ना बात करने के लिए आदमी मजबूर हो जाता है। तो कुछ ऐसी फिल्में मैं कल देख के आया हूँ जिसपे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो एक बार और दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे फिल्मी रेड पे। नमस्कार। रिव्यू करेंगे फिल्म कनप्पा की। कनप्पा तमिलनाडु के सबसे महान लोक कथाओं में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है कनप्पा, जो महादेव भगवान शंकर के प्रति उसकी अटूट भक्ति के लिए उसे जाना जाता है, जिसने अपनी दोनों आंख शिव को अर्पण कर देता है, जिसके बाद शिव साक्षात इसको दर्शन देते हैं और इस इंसिडेंट के बाद उसका नाम कनप्पा पड़ जाता है। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्लॉट का कि इसकी प्लॉट क्या है। बात यह है कि कनप्पा, जिसका बचपन का नाम थिन्नाडु है, बचपन से लेकर जवानी तक नाम थिन्नाडु, लेकिन बचपन में कुछ ऐसी हुई इंसिडेंट जिससे उसका मोह भंग हो जाता है ईश्वर शक्ति से। और कहते हैं ना कि ईश्वर से मोह भंग नास्तिकता को जन्म देती है और ईश्वर के प्रति आस्था उस नास्तिकता की दीवार को तोड़ती है। वो दीवार टूटती है जवानी में, और उससे पहले आज में थिन्नाडु नास्तिक है। तो थिन्नाडु का जन्म एक शिकारी परिवार में होता है और ये थिन्नाडु अपने शिकार कौशल के लिए जाना जाता है। वो बचपन में परंपराओं के नाम पे चढ़ी अपने दोस्त की बलि से आघात होके वो नास्तिकता की राह चुनता है, लेकिन वो इस जगत का छठा सबसे महान शिव भक्त हो जाता है अपनी जवानी तक। वो कैसे होता है, इस सफर को ये फिल्म दिखाती है। तो ये रहा इसका प्लॉट। अब इसी बात कर लेते हैं इसका नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये रहा है कि इस फिल्म की कहानी इंटरवल से पहले बहुत धीमी है। लिटरली पहला हाफ बहुत ही धीमा, सुस्त और बहुत ज्यादा खिंचा हुआ है। इतना खिंचा हुआ है कि आप बोर हो जाते हो। और सबसे बड़ा इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये फिल्म पूरे 3 घंटे की है और कहानी सिमटने वाली जो कहानी है वो 30 मिनट में है, और बाकी 2.5 घंटा क्या दिखाया गया आप समझ सकते हो। इसका सबसे ज्यादा बैकड्रॉप पता क्या है? स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा वीक है, और उससे ही ज्यादा कमजोर है इसकी स्टोरी राइटिंग। उसका स्क्रीन प्ले किस हिसाब से उसको सजाया है, स्क्रीन प्ले करवाया गया है, वो बहुत ही सुस्त है। आमतौर पे क्या होता है, कोई प्लॉट है, कोई इंसिडेंट है, तो उसके इर्द गिर्द इतनी लेयर दे जाती हैं कि फिल्म में इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है। लेकिन इस फिल्म के साथ समस्या ये है कि इसके साथ ऑडियंस जुड़ ही नहीं पाती, क्योंकि इतना सुस्त लिख दिया गया है। इसकी स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन राइटिंग और ज्यादा खराब है। मैं डबिंग, वीएफएक्स, सीजीआई पे तो अलग बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले फिल्म को फिल्म बनाती है उसकी स्टोरी। मूलभूत आत्मा ही अगर कमजोर हो जाती है ना, तो वो फिल्म बन नहीं पाती। और वही समस्या है इस फिल्म के साथ। एक कैरेक्टर डेवलपमेंट छोड़ के बाकी कोई भी कैरेक्टर जो इसके सपोर्टिंग रोल है उसको इलैबोरेट किया ही नहीं। वो कौन है, क्या नाम है, क्या करते हैं, आगे चल क्या होते हैं, बस एक ही कैरेक्टर पे फिल्म फोकस करती है, वो है थिन्नाडु कनप्पा। ओब्वियस फिल्म उस पे है, लेकिन इर्द गिर्द और भी सारी चीजें होती होंगी, लेकिन उन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया गया। इसकी डबिंग, कहते हैं ना ऐसी पौराणिक कथाओं में कुछ चीज बहुत ज्यादा ही कठिन होता है, तो वो उसके शब्दकोश, शब्द बोले गए संवाद, डायलॉग, वो इस तरह की हिंदी नहीं होती जो आमतौर की फिल्में में अब तक होती है। नहीं, वो शुद्ध हिंदी होती है। उसका उच्चारण भी उसी ही लहजे में होना चाहिए। और उसकी डबिंग का जो आर्टिस्ट है, मे बी वो हिंदी बोलने में इतना कंफर्टेबल ना हो, वहां पर वो डबिंग साफा चलती है, कह कुछ और रहा है और सुनाए कुछ और दे रहा है। ज्यादातर हिंदी के वो भारी भरकम शब्द होते हैं जो कभी कभी संस्कृत में भी होते हैं, जिसको बोलना आसान नहीं होता। तो इसीलिए डबिंग भी वहां पर कुछ जगह ऐसी हैं जैसे कि बस हिंदी आमतौर की भाषा में जो आप बोली जाती है वो बोल दी गई है, जो बिल्कुल ही सुटेबल नहीं करती हैं। अब इसका बात कर लेते हैं वीएफएक्स सीजीआई पे। वीएफएक्स पता नहीं बजट कम था, हो सकता है उस लेवल की वीएफएक्स है। सीजीआई ऐसा है कि एक होता है ना कि ब्रांड होता है, एक होता है कि जुआड़ में चीज की गई हो, तो यहाँ जुआड़ में चीज की गई है। जहां सीजीआई का इस्तेमाल हुआ है वहां पर नीचे वाटर मार्क दिया गया है सीजीआई का, कि हम सीजीआई यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा कौन करता है कि अपनी फिल्म में सीजीआई इस्तेमाल करे और सीजीआई लिख के बताए भी। अरे भाई, फिल्म बनाया होगा आपने, देखी भी तो होगी कि मेरी फिल्म बनी कैसी है। क्या देखते हुए क्या आपने ये नहीं देखा कि सीजीआई लिखी हुई आ रही है कोने में, ऑडियंस भी देखेगी? ये इतना बड़ा ब्लंडर है, इतनी बड़ी भूल है। पता नहीं फिल्म बना के सीधा रिलीज कर दिया गया हो, ऐसा लगता है मुझे। या फिर फिल्म के मेकर के पास टाइम ही नहीं रहा हो फिल्म देखने के लिए, कि बहुत जल्दबाजी से बना के बस रिलीज कर दो। और ऊपर से गाने
जबरदस्ती ठूस दिए गए हैं। वो जो गाने हैं स्टोरी के फ्लो को रोक देती हैं, और वो रोमांस का सीन इतना ज़्यादा भर दिया गया है कि एक बार तो ऑकवर्ड फील हो जाता है कि आदमी किस मेंटालिटी के साथ आया था फिल्म देखने के लिए और वो देख क्या रहा है। जब आप ऐसी फिल्म बनाते हो तो इन सब चीज़ों को ट्रिम करना सीखो, क्योंकि आदमी आपको रोमांस देखने के लिए नहीं आता, वो भक्ति भाव से वो शिव की आराधना करने वाले उसके महाभक्त कनप्पा को देखने के लिए आ रहा है। अगर रोमांस ही देखना है तो जॉनी सिंस को देख लेगा। और जितने भी इसमें कैमियो हुए हैं सबको अक्षय कुमार को छोड़ के किसी को स्क्रीन टाइम ज्यादा मिला नहीं है, आए हैं और गए हैं। और इसका डायरेक्शन था कैसा, मुकेश कुमार सिंह के पास एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी साउथ के हार्टलैंड में कब्जा करने की, ऐसी फिल्मों से जैसे बाहुबली बना के राजा मौली अमर हो गए नॉर्थ में, वैसे इनके पास मौका था राजा मौली के बराबर अपना नाम दर्ज करवाने का, लेकिन वो मौका इन्होंने आदि पुरुष के डायरेक्टर की तरह गवा दिया है। अगर काबिलियत नहीं है तो किसी और से मदद ले लो, तब अपने आप को अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करो, आधा अधूरा नहीं। कहानी में कोई लेयर नहीं है, स्टोरी टेलिंग बहुत ही खराब है, स्क्रीन प्ले उससे ज्यादा बहुत खराब है, डायरेक्शन इनका बहुत ही बिगड़ा हुआ है, इनको समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या करना है, बस इनको फिल्म एक फ्लैट दिखाना है सो उन्होंने दिखा दिया। कोई इंसिडेंट होनी है वो हो जा रही है, उससे पहले थ्रिल दिया ही नहीं कि जिससे ऑडियंस ग्रिप होके वो कहानी को समझे देखे। नहीं, ऑडियंस देख रही है, वो सीन हो गए हैं। ऑडियंस का कनेक्शन स्टोरी से, फिल्म की कहानी से बहुत डिस्कनेक्शन है, और वो ऑडियंस अपने आप को जोड़ ही नहीं पाती फिल्म कैरेक्टर से, फिल्म की कहानी से और फिल्म में हो रही चीजों से। अगर लास्ट का 30 मिनट छोड़ दे तो वो भी इसलिए क्योंकि वहां पर प्योरली भक्ति भाव है, वहां पर कनप्पा का शिव से वार्तालाप करना, वो संवाद बोलना, वो हृदय विदारक है, वो बहुत ही इमोशनल है, जहां पर वो हाँ थोड़ी आपको कनेक्टिविटी वहां से होगी उस भक्ति के लिए, जहां पर खुद शिव कनप्पा से और कनप्पा शिव से बात करते हैं। अगर एक लाइन में बोलूं डायरेक्शन है कैसा, तो वो है टीवी सीरियल जैसा। आपने अक्सर एक फिल्म का 2 पार्ट देखा होगा, लेकिन ऐसी पहली फिल्म है जिसका 2 पार्ट आपको एक ही फिल्म में देखने को मिलेगा। वो एक स्टोरी जो विलेन को मारना होता है, आक्रमण कर रहा होता है कबीले पे, वो आधी फिल्म तक है, आधी के बाद वो भक्ति फिल्म है। ऐसा कहते हैं किसी फिल्म में अगर कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी होगा, तो इस फिल्म में पॉजिटिव ये क्या है, इस फिल्म में पॉजिटिव ये है प्रभास का कैमियो। प्रभास का कैमियो प्रभास से ज्यादा ही लार्जर लाइफ हो गया है। स्क्रीन पे जब जब प्रभास आता है उस वक्त आपको अच्छा फील होगा, आप लगेगा हाँ मैं कुछ देख रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपने प्रभास को जान लिया है। इनकी एक्टिंग भी छोड़ दो, एक्टिंग तो खैर उनको कुछ खास आती नहीं, लेकिन इसकी पिछली फिल्में वो आपके दिल में अभी तक वो है, वो इसीलिए प्रभास स्क्रीन पे आपको अच्छा लगेगा। और दूसरा अच्छा ये है कि विष्णु मांचू का बना कनप्पा, उसकी एक्टिंग, उसकी सादगी आपको प्यारा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। भावनात्मक कोर इस फिल्म का ये है कनप्पा का अटूट प्रेम शिव के प्रति। और इसके अलावा थोड़ा सा अच्छा क्या है, वो अच्छा इसमें ये है कि एक कड़ी उसको महाभारत से जोड़ी है। वो कनप्पा महाभारत में सतयुग में क्या था, वो अच्छी चीजें आपको जानने को मिलेगी। तो इसके लिए आप फिल्म बेसिकली देख सकते हैं। मैं फिल्म को रेट करना चाहूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी आपने फिल्म देख ली हो तो आपको फिल्म लगी कैसी बताओ मैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।